एवरीवन, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नया वीडियो में। और मैं आज आपको बताने वाला हूं इकोनॉमिक्स का टेस्ट नंबर 2। आप सबको पता है एडिशन कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज चला जा रहा है जहां पे आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो गाइस, आप सबको पता होना चाहिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए इवनिंग और मॉर्निंग दोनों टाइम आप लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि एडिशन इससे आपकी तैयारी और इम्प्रूव हो जाए। आपको भी अंदाजा लगना चाहिए एडिशन की अभी जो हमारा तैयारी हुई है कितना हो पाई है और हमें और कितनी ज़रूरत है पढ़ने की। सो गाइस, ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ टेस्ट सीरीज के माध्यम से, ये क्वेश्चन बार बार आपके पेपर में जैकबोर्ड के थ्रू से जो भी क्वेश्चन बार बार रिपीटेड होती है उन सब क्वेश्चनों को मैं प्रोवाइड करने की आप लोगों तक कोशिश करता हूँ। तो आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग ऑल सब्जेक्ट के लिए प्रोवाइड करते रहे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल इसमें कमेंट करना ना भूलिए। आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ये है इकोनॉमिक्स का सेट नंबर 2 यानी टेस्ट नंबर 2। अभी जो 20 क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ कि 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन पहले से ही जानते होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते बिना देर किए क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर एक साल रिपीट होती है कि एडम स्मिथ ने 1776 में कौन सी पुस्तक लिखी थी। याद रखेंगे, उनका पुस्तक का नाम आपको बताना है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछा जाए अर्थशास्त्र का पिता किससे कहा जाता है तो एडम स्मिथ। दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं 18 अप्रैल को। अनुसंधान की विधियां हैं, जो अनुसंधान है वह उनका विधियां है। याद रखें कितनी विधियां हैं, 2, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं कि स्थिति माध्यम में जो पोजीशन एवरेज आपको बताना है, तो पोजीशन एवरेज होगी क्या, याद रखेंगे बहुलक, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी। आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह से हम लोगों को एग्जाम से पहले हम लोगों को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते रहे हर इवनिंग, मॉर्निंग और आफ्टरनून तीनों टाइम। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 4, 545326545989 आपसे पूछा गया इन आंकड़ों की भूपृष्ठ यानी मोड आपको बताना है बहुलक, इसकी बहुलक क्या होगी। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इन संख्या में सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी नजर आ रही है। बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बार बार रिपीटेड होती है। तो याद रखेंगे इस बार बार रिपीट होने वाली संख्या है 5, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है निरपेक्ष माप है, आपको बताना है जो निरपेक्ष माप है वह क्या है, विस्तार क्या होगी, विस्तार यानी रेंज, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अभी जो मैं आपको 20 क्वेश्चन में आप लोग बताने वाला हूँ टेंशन, इसमें कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, इसका आंसर जल्दी कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग साल भर से क्या पढ़ाई किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र के धन के स्वभाव तथा कारणों की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। याद रखेंगे इस पुस्तक का लेखक होगा एडम स्मिथ। कौन होगी, एडम स्मिथ, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। प्राथमिक समक होते हैं, जो प्राथमिक समक प्राइमरी जो डाटा है वो क्या होते हैं, तो प्राइमरी डाटा होते हैं मौलिक यानी ओरिजिनल होते हैं। क्या होते हैं, ओरिजिनल यानी मौलिक, इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। अनुसंधानकर्ता संग्रह करता है, जो अनुसंधान करता है वह संग्रह करता है। क्या संग्रह करते हैं, प्राथमिक आंकड़े यानी प्राइमरी डाटा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 9 की न्यायादर्श के आकार के बढ़ने पर सामान्य न्यायादर्श की त्रुटि आपको बताना है। जो सामान्य त्रुटि होती है वो घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे घटती है यानी डिक्रीज होती है, याद रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपके पेपर में भी डेट 18 अप्रैल को आपको देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 10 नंबर, ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस साल में भी आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले। वर्ग सीमाओं के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, जो वर्ग सीमा है इसके मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, उसके मध्य बिंदु को हम लोग बोलते हैं मध्य मूल्य। क्या होगी, मिडिल वैल्यू, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं 11 नंबर, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपको 18 अप्रैल को देखने को मिलेंगे। चतुर्थ विचलन का आपका सूत्र बताना, फॉर्मूला ऑफ क्वार्टिलाइल डेविएशन, इसका फॉर्मूला बताना। याद रखिएगा इसका फॉर्मूला है Q3 - Q1 = डिवाइडेड बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता है। इसमें स्पेरनमैन के साथ संबंध का गुणांक सूत्र आपको बताना है, तो गुणांक सूत्र क्या होगी, याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन 2019 से लेकर 2022 तक कंटिन्यूएशन ये क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं और आप सबको पता होना चाहिए मैं टेस्ट सीरीज के माध्यम से वही क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, आपसे पूछा गया कि वर्गीकरण सारणी है, जो टेबुलेशन एंड क्लासिफिकेशन आपको बताना है तो क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो गया आधार यानी बेस, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। ग्राफ द्वारा निम्न में से किसकी गणना नहीं हो सकती है। तो ग्राफ में जो ग्राफ हम लोग देखते हैं, बचपन से हम लोग ग्राफ देखते आ रहे हैं, उसमें किसकी गणना नहीं की जा सकती है। याद रखेंगे समांतर मध्य की यानी अर्थमेटिक मीन, इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट 10, 30, 7, 9, 18, 20, 21 और 40 का माध्यिका आपको बताना है।
तो याद रखेंगे दोस्तों, मध्यमा का मतलब होता है सबसे पहले छोटे अक्षर को बड़ा अक्षर की ओर मूव कर दें। पहले 7 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर हम लोग 10 लिखेंगे, 10 के बाद हम लोग फिर लिखेंगे 18, 18 के बाद लिखेंगे दोस्तों 20, 20 के बाद लिखेंगे हम लोग 28, 28 के बाद लिखेंगे हम लोग 30, 30 के बाद लिखेंगे 40। याद रखेंगे और आपको काउंट करना है कि कितना डिजिट है। याद रखेंगे सबसे पहले हम लोग चलिए काउंट करते हैं कितना डिजिट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, यानी 8 डिजिट है। तो 4 डिजिट को हम लोग कर देते हैं इधर और 4 डिजिट को कर देते हैं इधर, और जो डिजिट यहाँ पे 2 बच रहा है डिस्टेंस, इसको आपको जोड़कर आधा कर देना है। अब इसको जोड़ते हैं तो याद रखें 20 और 18 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो आपका एडिशन करने के बाद आएगा 38। 38 को अगर हम लोग आधा करेंगे तो याद रखेंगे आपका 19 इसका 76 हो जाएगा। इसी तरह से आपके पेपर में डिस्टेंस मैथमेटिक्स से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोड, मिलियन, मिड, मध्य, माध्यिका, बहुलक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन आप इजीली से कर सकते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सममित वितरण में भूमष्ट यानी बहुलक, मध्य एवं माध्यिका में क्या संबंध है, इसका सूत्र बताना। याद रखेंगे इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन, इसी तरह से आपके पेपर में डायरेक्टली अभी छपने वाले हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में डायरेक्टली छपने को मिलेंगे। विस्तार गुणा का सूत्र आपको बताना है। जो विस्तार गुणा इसका सूत्र बताना है L-S L+S, यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा सी। आते हैं अगला प्रश्न पे, सहसंबंध का गुणांक प्रतिपादन किसने किया था। जो सहसंबंध है इसका गुणांक का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था, याद रखेंगे परसोन ने। किसने, पियरसोन, इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, और संवैधानिक रूप से निर्देशांक के निर्माण के लिए श्रेष्ठ माध्यम है। श्रेष्ठ माध्य क्या है, याद रखेंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल जो सही उत्तर होगा गुणोत्तर माध्य यानी GM, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगी। सो गाइस, अभी हम लोग जो 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें आप कितना क्वेश्चन को सही कर पाए, इसका आंसर आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना है। आप लोग चाहते हैं कि सर इसी तरह से हम लोग को टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते रहे, ताकि हमारे टेस्ट में सीरीज के माध्यम से हमारे तैयारी और इंप्रूव हो सके। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल जल्दी से कमेंट करना ना भूले। चलिए मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।